बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, MS वर्ड के 16वें लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम आपको टेबल में लेआउट सेटिंग करने के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास इस्फहान में कंप्यूटर क्लासेस में शिरकत करने वाले होनहार तालिब इल्म के जिनकी लिस्ट को कॉपी पेस्ट करके मैंने फ़र्ज़ी नंबर दिए हैं। अब इस पर हम लेआउट सेटिंग करेंगे। सबसे पहले आप देखें सिलेक्ट ऑप्शन में हमारे पास ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट सेल, आप जिस सेल में होंगे आप जाकर इधर सिलेक्ट सेल करेंगे, सिलेक्ट सेल हो जाएगा, या फिर सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर इसी तरह रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी इस रो इसमें है और ये रो सिलेक्ट करनी है, ये रो सिलेक्ट हो गई, या टेबल भी इसी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं इनसे। बहरहाल ये था सिलेक्ट करने के बारे में। व्यू गेट लाइंस के बारे में आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, और प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप सेटिंग कर सकते हैं टेबल के बारे में। क्या हमें टेबल सिर्फ राइट में चाहिए है, सेंटर में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, जिस तरह भी आप अपने टेबल की सेटिंग करना चाहते हैं, उसकी रो की, कॉलम्स, सेल, ऑल टेक्स्ट की, तो कर सकते हैं। हमारे पास ड्रा टेबल है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। देखें हमारे पास पेंसिल आ जाएगी और जैसे ही हम पेंसिल को एक किनारे से दूसरे किनारे तक फेरेंगे तो ये हमारे टेबल्स को ड्रा करेगा। ठीक है, इसको दोबारा क्लिक करेंगे, पेंसिल हट जाएगी। अब आप रेज़र के ज़रिए से इसी पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो जो लाइनें हैं रेज़ भी कर सकते हैं। ख़ुद आप टेबल की मौजूद लाइनों को भी इसी तरह रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दोबारा इधर जाकर क्लिक करूँगा तो ये हमारा रेज़र जो है ख़त्म हो गया। अगला है डिलीट सेल, डिलीट करना है कुछ आपने। इधर मैं टैब देकर एक नया एंटर करता हूँ। अब इधर आप डिलीट में जाएं, आप सेल डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्लिक की तो आप सेल डिलीट कर लें। देखें ये सेल हमारा एक डिलीट हो गया। या आप रो डिलीट करना चाहते हैं, इसी तरह रो भी डिलीट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हमारा इंसर्ट है, इंसर्ट करना चाहते हैं आप टेबल को तो कहीं भी आप ऊपर करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं। ये देखें ब्लू का नीचे है, अब इधर अबव करना है तो इधर ऊपर एक टेबल आ जाएगा। लेफ़्ट करना है, इधर जाकर लेफ़्ट में बिल्कुल इसी तरह पूरी लाइन इजाफा हो जाएगी। ये देखें ये इस तरह, मैं दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ। इसी तरह ये राइट है, अगर इस तरफ करना है आपने तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इजाफा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं डिलीट के ज़रिए से, और इंसर्ट अबव बिलो लेफ़्ट राइट से इजाफा कर सकते हैं आप अपने टेबल्स का। इधर हमारे पास ये जो लिस्ट है, हम चाह रहे हैं कि इस लिस्ट में ऊपर रिज़ल्ट शीट टाइप एक नाम दें। तो हमने करना क्या है, एक अबव पहले जो है जाकर कल रोज़ करनी है। अब हम चाहते हैं कि ये इधर इसमें लाइन ना हो क्योंकि हम इसे हेडिंग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर जाकर इसे मर्ज करेंगे तो देखें दरमियान की तमाम लाइनें हट गईं, और अब हम इस पे मसलन अपना कुछ भी लिख सकते हैं। रिजल्ट शीट मसलन। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आप एक सेल को तकसीम करना चाहते हैं, टेबल को तकसीम करना चाहते हैं तो स्प्लिट पर जाकर क्लिक करें। ये देखें ये इस तरह। ठीक है, तो आप आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं। कंट्रोल Z। दोस्तों हमारे पास दो क्लासें हैं, हम चाहते हैं कि दूसरी क्लास का टेबल हम जुदा बनाएं, तो दूसरी क्लास के पहले सेल में हम कर्सर को रखेंगे और जाकर स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल हमारा जुदा हो गया। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल Z करके दोबारा हम इन्हें मिला भी सकते हैं। इसके बाद ऑटो फिट टू कंटेंट वगैरह विंडो, ये वाले ऑप्शंस इनकी तरफ पहले भी इशारा हो चुका है। ये देखें ऑटो फिट टू कंटेंट किया है तो जगह के हिसाब से सेटिंग हो चुकी है इनकी। इसी तरह विंडो के हिसाब से करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हाइट विड्थ है इनकी, सेल्स की, कॉलम्स की, रोज़ की आप सेट कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूट रोज़ कॉलम्स वही दोबारा जो है आप जाकर प्रॉपर्टीज़ में इसकी ऊंच नीच कर सकते हैं। इधर हमारे पास अलाइनमेंट में आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के डब्बे बने हुए हैं 9। तो इनका मतलब ये है कि आप टेबल्स के अंदर तहरीर को किस तरह रखना चाहते हैं। ये हम मसलन लेफ़्ट में ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं तहरीर को, या
दरमियान में ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं, राइट में ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं, या किसी भी एंगल से वसत में दरमियान में रखना चाहते हैं, ये देखें आप किसी भी एंगल में रख सकते हैं अपनी तहरीर को। ठीक है, ये वाली ज़्यादा खूबसूरत होती है और इसीलिए यही इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो, मसलन इधर ऊपर की बजाय हम एक टेबल जो है इधर इंसर्ट करते हैं राइट में, और फिर इस टेबल को क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस टेबल को कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम मर्ज कर लेते हैं और इसमें हम ये रिज़ल्ट शीट को पेस्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये रिज़ल्ट शीट जो है इस टेबल में तिरछा लिखा हुआ आए, तो हमने क्या करना है, इधर जाकर टेक्स्ट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन को बदल देना है। आप देखें हमारी शीट जो है बड़ी खूबसूरत लगेगी। अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं रोज़ को, तो इस रो को डिलीट भी कर सकते हैं। आप देखें इसकी डायरेक्शन कोई भी हम रखना चाहें रख सकते हैं, ये देखें इस तरह। इसके बाद सेल मर्जन का है, मर्ज करना चाहते हैं दोबारा, तो आप अपने हिसाब से साइज़ देकर मर्ज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।